आज जो है हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 करने जा रहे हैं और ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 40। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर स्टेप 1 करना है। ठीक है, आपको पता है कि स्टेप ये हमने एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टेप 1 करना है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि जहां पे x है वहां पे आप डेल x पुट करिए और जहां पे y है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, डेल y। ऐसा इसलिए क्योंकि देखें जब हम डेल x पुट करेंगे यानी x में चेंज आएगा तो डेफिनेटली y में चेंज आएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना होता है कि आप y को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं यानी माइनस करते हैं। जब आप y को माइनस करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पे y की जगह आप x की पावर ये 40 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर आप क्या करेंगे, x की 40 को लें कॉमन दोनों साइड से। जब आप कॉमन लेंगे तो इधर 1 प्लस डेल x बाय x की पावर 40 माइनस क्या आ जाएगा, जो है ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये यूं हम कर लेते हैं क्योंकि x की 40 हम कॉमन ले चुके हैं। तो डेल y जो है ये x की 40 यूं हो जाएगा। अब आपने इधर जब पुट करनी है वैल्यू तो 1 प्लस nx का मतलब होता है 40 इंटू डेल एक्स बाई एक्स। ये देखिए कि पूरा ना x वैल्यू है। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 नहीं होता। फिर आगे लिखा जी 1/2 फैक्टोरियल, साथ में लिखा n इंटू एन माइनस 1 यानी n इंटू n माइनस 1। ये आप ऊपर देख लें, फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डेल एक्स बाई एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास, यूं चलता रहेगा, एंड में आ जाएगा आपके पास -1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये +1 और वो -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं लाइन, ताकि इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर ना है। तो आपके पास जो डेल वाई है वो इक्वल हो जाएगा आपके पास x की पावर 40, यहां पे आ जाएगा जी 40 डेल x बाई एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 1/2, और साथ में हो जाएगा 40 माइनस 1 39, और डेल x का स्केयर अवर x का आ जाएगा स्केयर एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये स्केयर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम डेल x लेते हैं कॉमन सारे में से। ठीक है, जब हम डेल एक्स लेंगे कॉमन तो x की 40 इधर ही रहेगा, डेल एक्स कॉमन आएगा तो देखें इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ये 40 इधर ही रहेगा, डेल एक्स कॉमन आ गया तो ऊपर तो कुछ नहीं रहा तो नीचे x रह जाएगा। ठीक है, ये अब जो है आपके पास वैल्यू 1/2 इंटू 40 इंटू 39। यहाँ पे डेल एक्स स्केयर था तो 2 स्केयर है तो एक डेल एक्स कॉमन आ गया, एक रह जाएगा, नीचे x का स्केयर प्लस ये सॉन चलते रहेंगे। अब देखें हमने 2 स्टेप किए, पहले मैं डेल एक्स ऐड किया, दूसरे के अंदर हमने ये किया कि हमने y को उधर जाके माइनस किया, तीसरे में स्टेप में हमने ये करना होता है कि दोनों साइड पर डेल एक्स को हम करते हैं डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेल एक्स से क्या होगा, कट जाएगा। जब आप पेपर में करोगे तो इससे अगला स्टेप ये करना। ठीक है, मेरे पास क्योंकि जगह कम होती है इसलिए मैं यहाँ पे ये स्टेप कर देता हूँ। तो ये आपके पास डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास x की 40, ये आ जाएगा 40 बाई एक्स, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, और ये मल्टीप्लाई होगा 39 से, और ये आ जाएगा डेल एक्स बाई एक्स का स्केयर। अब हमने अप्लाई करना है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। देखिए ये लिमिट है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पर, लेफ्ट पे भी राइट पे। इससे होगा क्या कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये बन जाएगी dy बाई डी एक्स। अब ये देखें आपके पास ये यहां पे डेल एक्स नहीं है तो x 40 रहेगा, यहां पे भी डेल एक्स नहीं है तो ये 40 बाई एक्स ही रहेगा। अब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, चूंकि डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है। इधर डेल एक्स था ही नहीं इसलिए ये ऐसे ही रहा, इधर भी डेल एक्स नहीं था इसलिए ये क्या हुआ, ऐसे ही रहा। अब हमने क्या करना है कि इस जगह पे हमने क्या पुट करना, 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाई एक्स के 0 आ जाएगा, जिससे ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये इससे ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा 0, चूंकि ये 4 वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको एक दफा यूं लिख देते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा डिटेल करना है बोर्ड के अंदर, तो आप इसको x की 40 और 40 बाई क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 40 अगर ये x है। अब देखिए नीचे x की +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी x की -1, तो 40 - 1 कितना होगा, 39। तो dy बाई डी एक्स का जो आंसर है आ जाएगा 40x की पावर 39। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 समझ आया होगा।
अगर आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।